जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आईपीसी की धारा 120 बी के बारे में कि धारा 120 बी कब लगती है। दूसरा, इसमें पुलिस गिरफ्तार करेगी कि नहीं करेगी। इसमें तीसरा है जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। चौथा जो आपका प्रश्न रहेगा वो रहेगा कितने वर्ष की सजा होगी। और कोई भी सलाह लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अब आ जाइए टॉपिक पर और ध्यानपूर्वक आप इस पॉइंट को सुनिए, बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे। आईपीसी की धारा 120 बी तब लगती है जब आप कोई ऐसा अपराध करने के लिए षड्यंत्र बना रहे हैं जिसमें किसी के अपराध करने से मृत्युदंड की सज़ा हो, आजीवन कारावास की सज़ा हो या 2 वर्ष के ऊपर के कारावास की सज़ा हो। ऐसा अपराध के लिए आप षड्यंत्र आपने बनाया है तो ऐसे में 120 भी लगेगी। अब उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए आपका दोस्त किसी की पिटाई करने जा रहा है, मारपीट, ठीक है। तो आपने कहा भाई ऐसा करिए, हम मोटरसाइकिल चलाएंगे, आप डंडा पकड़ लीजिए। तो आपने मोटरसाइकिल चला के लेके गए, आप वहाँ पे ड्राइवर का काम कर रहा है, आप उसे लेके गए, उसने मारपीट की और आप उसे बिठाल के भगा लाए। यानी कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र में आप भी शामिल हैं कि आप पीटना और मैं मोटरसाइकिल लेके वहाँ से आपको भगा लाऊंगा, ठीक है। आपने षड्यंत्र रचा, ठीक है, 323 का, ठीक है, तो 120 भी लगेगी। अब यहीं पर दूसरा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आपने कहा कि भाई आपका दोस्त किसी की हत्या करने जा रहा है, आपने कहा ठीक है भाई आप हत्या करेंगे, उसके बाद वैसे ही मैं फ़ौरन गाड़ी लेके आ जाऊंगा, आपको निकाल लूँगा, ठीक है। और मान लीजिए आपने चाकू भी उसे दिया, तो आपने भी भाई षड्यंत्र रचा है, किसी की हत्या करवाने के लिए षड्यंत्र रचा है आपने दोस्त के साथ, फिर भी आपको 120 भी लगेगी, ठीक है। अब बात करेंगे पुलिस गिरफ्तार करेगी या नहीं। तो देखिए, जैसे अपराध की प्रकृति होगी वैसा पुलिस चलेगी। जैसे मान लीजिए पहला हमने उदाहरण बताया था, अगर मान लीजिए आपने मारपीट के लिए षड्यंत्र रचा है तो ये असंज्ञेय अपराध है, कम गंभीर अपराध है, तो ऐसे में पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। दूसरा मैंने उदाहरण दिया था, अगर मान लीजिए किसी हत्या के लिए आपने षड्यंत्र रचा था दोस्त के साथ मिलकर, तो इसमें भाई ये गंभीर अपराध है और उसमें पुलिस आपको गिरफ्तार तुरंत कर लेगी बिना वारंट के, ठीक है। सेकंड है जमानत मिलेगी या नहीं। तो फिर मैं वही दोहराऊंगा कि यदि मान लीजिए आपने कोई असंज्ञेय यानी कि कम गंभीर मामले का षड्यंत्र रचा था, मान लीजिए मारपीट का, ठीक है, या मान लीजिए किसी के चाटा मारने का, कम गंभीर अपराध का, गाली गलौज का, या मान लीजिए ऐसे षड्यंत्र रचे थे जो बहुत ही तुच्छ अपराध हैं, कम गंभीर हैं, तो वहाँ पे तो आपको जमानत मिल जाएगी, ठीक है। मान लीजिए 323 में जमानत मिल जाती है, तो 323 के लिए ज़्यादा आपने षड्यंत्र रचा है तो जमानत मिल जाएगी। अब मान लीजिए वहीं आपने किसी की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था, ठीक है, दोस्त को चाकू दिया था, हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचा था, तो हत्या के केस में जमानत नहीं मिलती है, तो वहाँ पे आपको जमानत नहीं मिलेगी। यानी कि जैसा अपराध करोगे तैसा आपके साथ होगा। अब बात आती है चौथे पॉइंट पे कि भाई कितने वर्ष की सजा हो सकती है। तो फिर मैं वही दोहराऊंगा, यदि मान लीजिए मारपीट के लिए षड्यंत्र रचा था तो वही सजा होगी आपको जो मारपीट वाले केस में होती है, यानी कि 2 साल की। यदि आपने हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था दोस्त के साथ मिलके, तो आपको वही सजा होगी जो हत्या के लिए होती है, यानी कि आजीवन कारावास या मृत्युदंड, ठीक है। और दूसरी बात मैं सब सरल स्पष्टों में आपको समझा दूं भाई, सीधा आप ये समझ लीजिए कि यदि कोई बैंक लूटने जा रहा है और आप उसे अपनी गाड़ी दे रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हैं, थोड़ा भी इन्वॉल्व हैं, आप गाड़ी लेके जाएंगे, आप ड्राइविंग का रोल वहाँ पे निभा रहे हैं, तो आप पूर्ण उतने ही अपराधी हैं जितना कि वो बैंक लूट रहा है वहाँ पे वो, ठीक है। इसलिए अपराधों से दूर रहें और षड्यंत्रों से दूर रहें। और कोई भी आप कमेंट में जवाब लेना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन करिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में।